बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आखिरकार इंजीनियर मिर्जा का वीडियो आ गया है। एक मुख्तसर सा वीडियो है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने झेलम जाकर जो इंजीनियर ने उनको चैलेंज किया था वो वहां गए। मुफ्ती साहब 48 घंटे वहां रहे और उन 48 घंटों में इंजीनियर मिर्जा में बात करने की हिम्मत तक नहीं थी। और अब जब मुफ्ती साहब वापस आ गए, फिर कई दिन गुजर गए, तो आज उनका एक वीडियो वो वायरल हो रहा है। पहले आप वो जरा सुने, फिर जरा उस पर बात करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैंने 2 शर्तें रखी थी मेरे भाई। अकेले आना है, कैमरामैन साथ ले आओ। दूसरा सिर्फ अकीदे पे बात होगी और आप उसकी वो पहली अब मैं वो चोरों वाली तो लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं करता, जो 5 मिनट की वीडियो में 10 कटिंग्स हैं, उसके अंदर आप देख लें। उसने आते ही क्या कि यहां का ये मौलाना मेरा रैप है और 6 बंदे मेरी तरफ से होंगे। तू रस्से का मैच मेरे साथ खेलने आया है, 6 बंदे तेरे साथ होंगे। और ये मौलवी तो एड़ियां रगड़ते हैं मेरे साथ बैठने के लिए। मैंने तुम्हें इजाजत दी थी और कैमरामैन 6-10 सिक्योरिटी गार्ड लेके आ दो, बाहर बैठेंगे अगर तुम्हें सिक्योरिटी करना। मौलवी के साथ ही मैं बैठूंगा। तुम्हें कहा था क्या मतलब चैलेंज आ जा बच्चा जिस फोरम पे। अभी तो मैं आगे इंशाल्लाह क्लियर करता हूं ना ये जो ताहिर शरीफी के बारे में। ये इनका रैप बन के सामने आया और झूठ बोला इसने कि मेरी बात होगी फलां से फलां से फलां से। तू गवर्नमेंट का नुमाइंदा है ना ताहिर शरीफी, पीटीवी पे बुला मुझे, तू भी बैठ जाता। तकी उस्मानी को भी ले आओ, तीनों मुल्ले बैठो, सॉरी तीनों मौलाना को बैठो, तीनों मौलाना बैठो। मैं अकेला बैठूंगा, खुदा की कसम क़यामत तक के लिए जो बंदियत का जनाजा ना उठा वहां से, तो तुम लोग देखना। और इनको पता है। नाजरीन, आपने वीडियो देखी और वीडियो देखकर बिल्कुल लग रहा है उनके चेहरे के तासुरात से कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बिल्कुल सही मौके पर सही जगह उनको हिट किया है। और जो उनको तकलीफ हो रही है और जो ठेसे हैं, जो तकलीफें हैं, वो उनके शिक्ल पर आया है। अच्छा, कह क्या रहे हैं कि जी मैंने तो ये शर्त रखी थी कि आप आएंगे, कैमरामैन को लेकर नहीं आएंगे, 6 आदमी लेकर आप आ रहे हैं। तो अगर आप आज ये बातें कर रहे हैं, मुफ्ती साहब 48 घंटे झेलम में मौजूद थे, यही बातें आप रिकॉर्ड करके वीडियो लगा देते। उस वक्त आपको ये बात करने की भी हिम्मत नहीं हुई और आज आप ये कह रहे हैं कि मैंने ये शर्त लगाई थी। अच्छा, अगर आप हक पर है तो डरते क्यों हैं? मैं फलां बात करूंगा अकीदे पर और फलां पर बात नहीं करूंगा। तो भाई, अगर आपको फलां मसले पर बात नहीं करनी है तो आप वो मसाइल बयान करते क्यों हैं? अगर आपको उस मसले पे बात नहीं करनी है तो इसका मतलब तो ये है कि आप हक पर नहीं है। अगर आप हक पर है तो बात करने के लिए तैयार हो जाए। फिर आप चैलेंज कर रहे हैं पीटीवी पर, आइए जी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को भी लाए, मैं मुनाजरा करूंगा। देवबंदियत का जनाजा ना निकाला, खुदा की कसम का कर कह रहे हैं देवबंदियत का जनाजा ना निकाला। तो भाई, देवबंदियत के जनाजा निकालने की बहुत से लोग ये हसरत अपने दिल में लेकर दुनिया से चले गए हैं। देवबंदियत को तो आप छोड़े, आपका तो हशर जो हुआ है वो तो दुनिया ने देख लिया है। आपको तो, मुझे इस वक्त एक लतीफा याद आ रहा है जो इंजीनियर मिर्जा और उसके जो ब्लाइंड फॉलोअर्स है ना, उनको सुनाना चाहिए और उनको यही लतीफा आप सुनाएं। इस वक्त ये लतीफा उन पर बिल्कुल फिट आ रहा है। एक आदमी चैलेंज किया करता था कि कोई शख्स ऐसा है जिसने मां का दूध पिया हो तो वो मेरा मुकाबला करे। तो एक आदमी आया और उसने जनाब उसका मुकाबला किया, उठाकर पटख दिया, खूब पिटाई की। पिटाई खाने के बाद उसने कहा कि अगर किसी ने मां का दूध पिया है तो मेरे बेटे से लड़के दिखाए। उस शख्स ने उसके बेटे की भी जनाब की आयत दुर्गत बनाई। फिर उसने कहा जी किसी ने मां का दूध पिया है तो मेरे भाई से लड़के दिखाए। उसने भाई से मुकाबला किया, भाई की भी जनाब क्या है खूब उसने जनाब अच्छी तरह मुरम्मत की। फिर उसने कहा जी मेरे चचा से कोई मुकाबला करके दिखाए। उसने चचा की भी जनाब खूब अच्छी तरह दुर्गत बनाई।
तो वो जो मारने वाला था, मुकाबला करने वाला था, उसने उससे पूछा कि भाई तुम खुद भी पिट रहे हो, फिर अपने साथ साथ अपने खानदान वालों को क्यों मुझसे पिटवा रहे हो? तो उसने जवाब में कहा कि भाई घर जाकर कोई ये ना कहे कि अब्बाजी अकेले मार खा के आए थे। तो इंजीनियर मिर्जा ने अपने साथ अपने फॉलोअर्स की भी जनाब ऐसी की तैसी कर दी है। अब उनके पास शर्म से मुंह दिखाने के भी वो काबिल नहीं रहे हैं। मैं आखिर में यही कहूंगा कि भाई हक को समझे आप, किसी की भी आंखें बंद करके उसकी इत्तिबा मत करें, ब्लाइंड फॉलोअर्स मत बने। हक हक होता है, वो छुपता नहीं है। अल्लाह ताला सबको हिदायत नसीब फरमाए।